Good morning, everyone. Let's start today's class. Today, I'll tell you the meaning of two words. दो वर्ड की मीनिंग बताएंगे और the first word is median. एक वर्ड है median. तो ये median क्या होता है? MEDIAN. Median. And second is altitude. Second is altitude. ठीक है. नाउ मीडियन ये ट्रायंगल में वर्ड यूज होंगे और एल्टीट्यूड भी ट्रायंगल में यूज होंगे, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है ये इसको हम लोग आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सो फॉर दैट आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल हियर. उसके लिए हम एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं. यू विल ऑल्सो ड्रॉ अ ट्रायंगल विद मी. आप लोग भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ. दिस इज अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है. नाउ आई एम नेमिंग द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को हम एक नेम दे रहे हैं. Suppose these are vertices and this is A, this is B and this is C. ठीक है. Now median. Median means a line from a vertex which bisect its opposite side. That means bisector of side from a vertex is known as median. ठीक है. तो हमने क्या बोला? बाइसेक्टर ऑफ अ साइड. क्या है ये? दिस इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ साइड. ठीक है. और ये बाइसेक्टर कहाँ से होगा? फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स. फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स. उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहां से ये बाइसेक्टर ड्रॉ होगा. ठीक है. तो दिस इज नोन एज मीडियन. दैट मीन्स इफ आई वांट टू ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए. अगर वर्टेक्स ए से हम एक मीडियन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो दैट मीन्स जो लाइन BC है, लाइन BC को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. लाइन BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है. यस सर. तो सपोज जो ये हमने वर्टेक्स ए से ये ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है. आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज मीटिंग एट पॉइंट डी. एक पॉइंट डी पे ये मीट कर रहा है. ठीक. तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी मीनिंग क्या है कि BD इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC हो जाएगा. ठीक है. सो आई एम ड्रॉइंग अ कट मार्क हियर. दैट मीन्स BD इक्वल टू CD. ठीक. इसी को थोड़ा हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं. सो मीडियन हम यहाँ पे लिख रहे हैं. मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए. मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए से अभी यहाँ पे मीडियन कौन सी है? दिस इज AD. दिस इज AD. ठीक है. Therefore BD इक्वल टू DC. हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं कि मीडियन, हमने बताया था कि मीडियन वो लाइन होती है जो किसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो एक मीडियन हमने AD ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स ए. एक वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया है. इसके अपोजिट साइड है BC. तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, BD और ये DC. इज दैट क्लियर? दिस इज मीडियन. So in this way, now tell me number of medians in triangle. एक ट्रायंगल में कितने मैक्सिमम मीडियन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? 3 है ना. कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? 3. ओके. तो अभी हम अगर ड्रॉ करना चाहें, इफ वी वांट टू ड्रॉ अ मीडियन देन वी कैन से दैट. अब यहाँ से पॉइंट B से, दैट मीन्स वर्टेक्स B से हम ये मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं. ये ठीक है. एक मीडियन इस वर्टेक्स B से ड्रॉ किया ऑन साइड AC पे. नाउ
I am assuming that this is intersecting at point E on line AC। लाइन AC पे पॉइंट E पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग ये होगी कि AE इक्वल टू EC, यही होगी मीनिंग। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ थर्ड मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स C। वर्टेक्स C से हम एक ये मीडियन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो सी, यस, अब वर्टेक्स C से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया एंड आई एम टेकिंग इट्स नेम एज CF। दिस इज CF, इज दैट क्लियर? CF इज अ मीडियन, CF एक मीडियन है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि AF इक्वल टू FB। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मीडियन ड्रॉ होते हैं। अब जो ये मीडियन है आपको देखने में लगेगा कि ऑल द थ्री मीडियंस आर पास्ड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से ही ये मीडियन पास होते हैं। ठीक है, फिगर में देख के क्या लग रहा है? जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड ब्राउन कलर लाइन, these are median। now they are meeting at a common point, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस कॉमन पॉइंट इज O, हम इस कॉमन पॉइंट को ले रहे हैं O। ठीक, तो ये होती है मीडियन की प्रॉपर्टी। दैट मीन्स मीडियन इज अ लाइन विच बाइसेक्ट द साइड ऑफ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। या फिर बाइसेक्ट बोल दे रहे हैं तो मीनिंग वही है। एंड ऑल द थ्री मीडियंस मीट ऑन अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं एंड दैट कॉमन पॉइंट इज हियर O। यहाँ हमने O लिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये सभी को? वैष्णवी, दिशा, हर्ष, अभिनव? यस सर। ठीक है, तो अगर वर्ड मीडियन यूज होगा क्वेश्चन में तो उसकी मीनिंग आप क्या समझेंगे? उसकी मीनिंग ये समझेंगे कि यस, उसकी मीनिंग ये समझेंगे कि वो साइड को, ट्रायंगल की साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? ट्रायंगल की साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये होती है मीडियन की मीनिंग, ये होती है मीडियन की मीनिंग। ओके, नाउ अब हम आते हैं एल्टीट्यूड पे। मीडियन की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट अभी हम सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो फिर कभी बताएंगे किसी और क्लास में। एल्टीट्यूड, अब आते हैं एल्टीट्यूड पे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। नाउ आई विल टेल यू एल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर। एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देने जा रहे हैं। So this is your triangle। Okay, now this is your triangle। I am going to rename it। Suppose this is P, Q and R। Okay, P, Q and R, this is a triangle। एक triangle है ये P, Q and R। Okay, now altitude। altitude means कि a line perpendicular on the side of a triangle from a vertex। that means आप एक perpendicular line on the side from the opposite vertex। ठीक है, क्या होगी ये? हम इसको अगर लिखना चाहें then we can write it a line perpendicular on the side of triangle। ठीक है, ऑन दी साइड ऑफ ट्रायंगल। और ये लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी? फ्रॉम अ वर्टेक्स।
ठीक है, ये एक लाइन, ये जो लाइन है एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड पे परपेंडिकुलर होगी, और इसको ड्रॉ किया जाएगा वर्टेक्स से, जो एक अपोजिट वर्टेक्स होगा उससे ड्रॉ किया जाएगा। सो नाउ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स आर से, और इसके अपोजिट साइड है पी क्यू। तो दैट इज, अब हम ड्रॉ कर देने जा रहे हैं। नाउ सी, एक हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। यस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर लाइन। नाउ आई एम टेकिंग इट्स नेम एज आर एस, इसको हम लिखने जा रहे हैं आर एस। दैट मीन्स दिस इंटरसेक्ट दिस एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट साइड पी क्यू ऑन पॉइंट एस, पॉइंट एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है या मीट कर रहा है। Is that clear? So we can say that angle RSQ, angle RSQ and angle RSP, these are 90 डिग्री। ये दोनों कैसे एंगल हैं? 90 डिग्री हैं। ठीक है, what I'm saying that angle, this angle and these two angles are 90 degree, these two angles are 90 degree। Is that clear? ठीक है, अब यहाँ पे Yes, sir. अब अगर हम लिखना चाहें, इफ आई वांट टू राइट दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स आर, वर्टेक्स आर से देखिए हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है पिंक कलर वाला। ठीक है, क्या है ये? दिस इज आर एस। ठीक है, आर एस ये एक लेंथ है ऑफ दिस एल्टीट्यूड। So in this way we can say that angle RSP equal to angle RSQ, and what is the value? Value क्या है? Yes, value is 90 degree, value is 90 degree। okay, clear है ये? ठीक है, यस। सो अब यहाँ थोड़ा एक शॉर्टकट में हम ये भी लिख दे रहे हैं कि आर एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, यही है मीनिंग इसकी, आर एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओके, पी क्यू का हमने यहाँ पी क्यू और बीच में परपेंडिकुलर का सिंबल यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? ओके, गुड। तो ये हो गए हमारे दो वर्ड और इनकी मीनिंग। अब सिमिलरली नाउ you can also tell me that number of altitude in a triangle, एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? देयर में भी 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। जैसे 3 मीडियन है, सिमिलर ऑन द सेम वे वी कैन से दैट देयर में भी 3 एल्टीट्यूड आल्सो। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एल्टीट्यूड हियर फ्रॉम वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स क्यू से एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर देना विच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड। चलिए हम सपोज कर लेना ये 90 डिग्री का ऐसे बना रहा है। ओके, ठीक है। सो दिस इज एल्टीट्यूड, ये क्या हो गया हमारा? एल्टीट्यूड। तो आर एस पी, इसको हम नेम दे रहे हैं टी, यहाँ पे जो हम मीट कर रहे हैं दिस इज टी। दैट मीन्स क्यू टी इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, क्यू टी एंड पी आर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Is that clear? Okay, now see, अब पॉइंट P से भी हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। We can draw an altitude from point P also। Okay, तो ये ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो हम सपोज करके चल रहे हैं कि आर एस टी और यू, पॉइंट P से हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये आ रहा है। सपोज दिस इज मीटिंग ऑन पॉइंट यू पे मीट कर रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? इसकी मीनिंग क्या होगी? कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी। इज दैट क्लियर?
Now here we can see that all the three altitude are meeting on same point. एक common point पे ये meet करते हैं, एक common point पे ये meet कर रहे हैं, ठीक है, सभी altitude, okay, common point पे ये meet करते हैं. So these are altitude, these are altitude, ये altitude हैं. Is that clear? Yes, sir. Yes. अगर हम name लिखें, all altitudes are, all altitudes, कौन कौन सा altitude? First is RS, second कौन सा है? QT, and third is PU. Okay, these are altitudes, these are altitude. Is that clear? Clear है ये? ठीक है. अब देखिए ये जो altitude है, ये altitude आपने पहले भी देखा होगा. क्या देखा होगा कि जब ये वर्ड यूज होता है कि हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाँ, तो दैट मीन्स जो हम लोग ट्रायंगल में हाइट बोलते हैं दैट इज एल्टीट्यूड, वो एल्टीट्यूड ही होता है, ठीक है. तो ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है इसको हम दूसरे नेम से जानते हैं, हाइट. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइट, इसको हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है. तो दीज आर मीडियन एंड दीज आर एल्टीट्यूड. सो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा. इफ these two words are used in question, then with the help of these properties we can solve our questions. Is there any confusion? No, sir. किसी कोई confusion? No, sir. Okay, ठीक है, good.